नमस्कार मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है विनोक्ति अलंकार। आज हम इस वीडियो में विनोक्ति अलंकार के लक्षण और उसके उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे और ये लक्षण और उदाहरण हम पढ़ेंगे साहित्य दर्पण के अनुसार। इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम भी रखा हुआ है साहित्य दर्पण के अलंकार, जिसका ये 28वां भाग है। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं कि संस्कृत में जो अलंकार है उनको 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आज का हमारा जो अलंकार है वो अर्थालंकारों के अंतर्गत आता है। विनोक्ति अलंकार अर्थालंकार है, ना कि शब्द अलंकार। तो देखिए, साहित्य दर्पण में इसकी परिभाषा है, विनोक्ति यद विनान्येन न साधु न असाधु वा। देखिए, कहते हैं कि जहाँ एक के बिना दूसरा बुरा नहीं होता अथवा हो जाता है, वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है। देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि विनोक्ति यानी कि जहाँ पर बिना उक्ति, बिना कुछ कहे, उसमें बिना जहाँ शब्द आ जाए, उससे जो अलंकार बनता है वही विनोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी चीज के लिए मना किया जाए कि इसके बिना ये काम हो गया, इसके बिना वो काम हो गया, जहाँ पर ऐसी बिना वाली बात आ जाए वहाँ पर विनोक्ति अलंकार होता है। इसमें के नाम में ही विनोक्ति है, इसीलिए इसका नाम विनोक्ति अलंकार है। देखिए, एक उदाहरण देखते हैं छोटा सा, तो हमें इसका अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। कहते हैं, विना जलद कालेन चंद्रो निस्तंद्रताम गतः, विना ग्रीष्मोष्मणा मंजूर वनराजी रजायत। कहते हैं कि बिना जलद के ही, मतलब जलद होता है, जलद का अर्थ होता है बादल, और बिना बादल के ही चंद्रो निस्तंद्रताम गतः, चंद्रमा निस्तंद्रता को गया, कि चंद्रमा स्वच्छ हो गया। तो जब बादल नहीं होते तब चंद्रमा स्वच्छ हो जाता है, चंद्रमा साफ हो जाता है। यही बात इसमें बताई गई है। तो क्योंकि यहाँ पर विना शब्द का प्रयोग कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर यह विनोक्ति अलंकार हुआ। अब हम देखिए दूसरी पंक्ति देखते हैं। फिर उसमें कहते हैं कि विना ग्रीष्मोष्मणा मंजूर वनराजी रजायत, कि बिना ग्रीष्म की गर्मी से ही वनों की जो पंक्ति है वो रमणीय बन गई। अब यहाँ भी बिना शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर विनोक्ति अलंकार हुआ है। यहाँ पर जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है वो बिना शब्द के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इसका नाम विनोक्ति अलंकार है। तो जहाँ भी आपको बिना दिखे वहीं पर आप विनोक्ति अलंकार मान सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, ये भी साहित्य दर्पण से ही लिया है हमने। अनुयान्त्या जनातीतम कांतम साधु त्वया कृतम, का दिन विना श्रुकेण का निशा शशिना विना। ये कहते हैं कि लोकोत्तर पति का अनुगमन करके तुमने अच्छा ही किया। क्यों अच्छा किया? क्योंकि सूर्य के बिना दिन लक्ष्मी किस काम की, और चंद्रमा के बिना रात्रि की क्या शोभा। तो देखिए, अब यहाँ कहते हैं कि जनुयंतम जनातीतम कांतम शोधु त्वयाकृतम, कि तुमने उसके अनुसरण कर करके अच्छा ही किया, और उसका कारण भी देते हैं कि तुमने क्यों अच्छा किया। कहते हैं कि का दिन विना विष्कर्ण, कि सूर्य के बिना, दिनकर का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य के बिना लक्ष्मी का क्या काम। अब यहाँ विना शब्द आ गया, यानी कि किसी चीज के लिए मना किया गया है, इसीलिए यहाँ पर विनोक्ति अलंकार है। और अंतिम जो पंक्ति है चतुर्थ, वो कहते हैं कि का निशा शशिना विना, कि शशि के बिना, चंद्रमा के बिना निशा क्या है, यानी कि निशा अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ भी विना शब्द है, इसीलिए यहाँ पर भी विनोक्ति अलंकार है। तो इस तरह से इस श्लोक में 2 बार विना शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि किसी चीज के लिए मना किया गया है, वहां पर विनोक्ति अलंकार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो मित्रों, ये था हमारा विनोक्ति अलंकार। इसमें हमने विनोक्ति अलंकार के लक्षण,
उदाहरण और उसके सभी उससे संबंधित तथ्यों को देखा। तो मित्रों, यदि आपको इसी तरह के अन्य वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है संस्कृत लोग। और मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।